पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक। प्रोबेबिलिटी टॉपिक बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, लेकिन देखा जाए तो ये 8th में भी आ जाता है, कुछ पोर्शन 7th में भी आ जाता है। 8th से स्टार्ट होता है और 9th में भी इसका पार्ट है और 10th में भी इसका पार्ट है। तो अगर हम थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में, तो हम एक तरह से अनुमान लगा लेते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ डेली लाइफ में वर्ड सुने होंगे कि क्या पता कि बारिश हो जाए, क्या पता कि दोनों टीमों के बीच में कौन मैच जीतेगा, टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम क्या बोलते हैं कि हमें वहां पता नहीं होता एग्जैक्ट में कि क्या हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा। तो ऐसे सिनेरियो को, ऐसे जो भी एग्जाम्पल है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो उनको हम काउंट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। यानी वहां हम संभावना व्यक्त करते हैं कि हमारी संभावना क्या है, क्या वो चीज हो पाएगी, क्या वो उस दिन होगा, बारिश क्या हो पाएगी। तो जो एक कुछ पॉइंट है जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमें वहां एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा, तो उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर हम हिंदी में वर्ड माने की प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो वो है संभावना। यानी वहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इन सभी चीजों को हम किस में काउंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में। तो यही है कि और कहाँ कहाँ लगता है। अब हम देखें, इट मे रेन टुडे, जैसे कि अगर मान लो कि बारिश का मौसम है और उस मौसम में क्या है कि किसी दिन बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कभी कभी क्या हो जाता है, इट मे बी रेन टुडे। यानी क्या पता मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश हो ना भी हो। हम 100% नहीं कह सकते हैं कि आज ही बारिश होगी। तो वहां क्या है, इट मे बी, यानी हम एक्चुअल में नहीं बोल सकते कि बारिश आज होके रहेगी। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस है जहां से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ऐसे बारिश होगी। अब जैसे आजकल मान लो मैच हो रहे हैं या T20 वर्ल्ड कप चल रहा है कि दो टीमों के बीच में मैच होता है, हमें पता है, बट आंसर निकल के क्या आता है, रिजल्ट आउटपुट जो है उसका निकल के क्या आता है कि कोई एक टीम ही लास्ट में जीतती है। हमें ये तो नहीं पता होता कि भाई आज यही टीम जीतेगी। अगर हम मानते हैं कि भाई आज हमारी ये है एजम्पशन कि आज ये टीम जीतेगी, तो उसमें क्या है कि कभी कभी वो एजम्पशन हमारा ट्रू हो जाता है कि आज हमने इसको सोचा था और आज यही टीम जीत गई। तो वहां, लेकिन वहां हम एक्यूरेट नहीं होता, वो तो हम मान के चलते हैं और क्या होता है कि बाई चांस में वो टीम जीत जाती है। तो ऐसी वहां क्या है, हम वहां भी क्या लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि संभावना कर रहे हैं कि ये जीत सकती है, ये जीत सकती है। कोई एक बंदा एक टीम पर लगाता है और कोई दूसरा बंदा दूसरी टीम पर लगाता है, तो लास्ट में आउटपुट तो वही आता है कि एक ही टीम उस मैच को जीतती है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, अगर हम बोलें जैसे कि कोई एग्जाम हुआ और एग्जाम में हम नहीं बता सकते कि एग्जाम में हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि हम सिर्फ हम अपना इनपुट दे पाते हैं, आउटपुट हमें नहीं पता होता। तो वहां क्या है, वहां भी क्या होता है कि इसमें भी वी विल पास दिस एग्जाम और नॉट, हम पास भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये सभी जो मैंने बताया, ये सभी एग्जाम्पल क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं और यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो अगर हम ऐसी चीजों से रिलेट करते हैं तो हमें टॉपिक बहुत ही इजी लगता है, क्योंकि हमें पता है, हम इन चीजों से गुजरे हैं, तो हम उन चीजों को समझ जाते हैं। जैसे कि मैच का एग्जांपल लो, बहुत ही सिंपल है, ये सभी को पता है एक ही टीम जीतेगी, बट हम वहां कह नहीं सकते कि वही टीम जीतेगी। तो अगर हम, जैसे कि बात आती है, अगर हम और एग्जांपल देखें, कॉइन होता है, कॉइन के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। यानी यहां भी हम नहीं कह सकते, अगर हमने सिक्के को अगर हमने उछाला तो वहां हम नहीं कह सकते कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि हमें वहां नहीं पता होता क्या हेड ही आएगा या टेल ही आएगा।
तो वहां भी हम उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि शायद हेड आ जाएगा, शायद टेल आ जाएगा, तो वहां भी हम अजम्पशन कर रहे हैं, तो वो भी किस में आता है, प्रोबेबिलिटी में काउंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, यानी जिससे हमें पता चल जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो ये तो मेन प्रोबेबिलिटी की बात होगी। अब अगर हम क्वेश्चन देखें या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी हम प्रोबेबिलिटी हम किसी भी चीज की निकालते हैं तो हम उसको नाम देते हैं इवेंट। तो और उसको प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला हम डिनोट कर लेते हैं पीई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का मतलब है अब जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारी इवेंट कुछ भी हो सकता है, भाई हम सिक्कों को उछाल रहे हैं या हम डाइस को उछाल रहे हैं, डाइस में भी ये यूज हो जाता है, तो वहां हम उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेके चलती है। अब जो बात आती है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो प्रोबेबिलिटी हम डिनोट करते हैं पी से करते हैं, और ई का मतलब है इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। फॉर्मूला क्या हो जाता है, किसी भी चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहां हमें पता चल जाएगा कि किसका हम आउटपुट निकालना चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो जिसकी हम निकालते हैं वो हो जाता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसका भी हम लेके चल रहे हैं वहां हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने नंबर है जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो और फेवरेबल क्या है कि हम किस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। अब जैसे अगर मान लो हम सिक्के का पार्ट लेते हैं, एक कॉइन है, कॉइन के हमें पता है कि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, हेड और टेल। तो यहाँ इन चीजों से ही हम दो चीजों से ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ सिक्के के कितने पार्ट हुए, टोटल 2 पार्ट, हेड और टेल। तो यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए, हमारे पास टोटल नंबर हो गए 2। अब अगर हमें पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब हमने सिक्का एक बार उछाला तो प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी, एक ही सिक्का उछाला है तो हेड आने की। अब एक बार उछाला है तो क्या आएगा, एक ही हेड आ सकता है, दो तो आ नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमारे पास कितना है, 1। तो ये हो गया 1 अपॉन, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल नंबर कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया हमारे पास 1/2। ऐसे ही अगर हम टेल में फाइंड आउट करते हैं तो यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब यहाँ हमें पता है कि टेल कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एक सिक्के को उछालेंगे तो सेम यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है उसका पार्ट ये है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वहां क्या होता है कि दोनों का सम, जो भी हम क्वेश्चन में निकालें, जैसे यहाँ हेड और टेल की बात हो रही है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का 1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2 और टेल की कितनी हो गई 1/2, तो टोटल अगर हम इनका फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ गया, और ऊपर 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है हम जिस क्वेश्चन में निकालते हैं तो वहां टोटल निकल के 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था कि अगर एक सिक्के को हम उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे ही अगर हम डाइस का ले, डाइस में हमारे 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। अब हमारे पास यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए, 6।
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के बन सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। अब अगर हम इवन नंबर देखें, इवन नंबर हमारे पास पता होना चाहिए क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इवन यहाँ पर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो इवन नंबर कितने हो गए हमारे पास, 3। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इवन नंबर्स की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब देखो यहाँ इवेंट लिखा था, इवेंट हम यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, इवन नंबर्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। यानी इवन नंबर कितने हैं हमारे पास, 3 इवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास हो गए 3 और टोटल नंबर हो गए 6। तो यहां से हम कर सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी निकल के 1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। बस हमें यही देखना है कि हमें निकालना क्या आखिरकार उस क्वेश्चन में, और बड़े इजी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।